उत्तम क्षमा गहोरे भाई। आज 10 लक्षण पर्व नहीं चल रहा है, किंतु हमारे जीवन में वो उत्तम क्षमा आवे, इसलिए मैं आपको 2 मिनट के लिए क्षमा की बात कर रहा हूँ। ये उत्तम क्षमा गहोरे भाई, ये कोई बाहर से लाने वाली चीज़ नहीं है। शांति बाहर से लाने वाली चीज़ नहीं है। जैसे तुम्हारे घर में शक्कर, अनाज, चाय पत्ती, किराने की सामान की ज़रूरत पड़ती है तो आप बाहर से जा कर के लेके आते हैं। मार्केट में जाते हो, मॉल में जाते हो, वहाँ से आप खरीद करके किराने का आदि सामान ले कर के आप अपने घर में भरते हो। आप कहीं मार्केट में जाओगे तो भाई थोड़ा सा हमारे लिए शांति दे दो, थोड़ी सी क्षमा दे दो। ये बाहर मिलने वाली चीज़ नहीं है, ये आपको अपने अंदर ही है। इस अंदर में रहने वाली क्षमा भाव को आपको स्वयं ही धारण करना पड़ेगा। निमित्त बहुत कुछ मिलते हैं, अच्छे भी निमित्त मिलते हैं, बुरे भी निमित्त मिलते हैं। अच्छे भी लोग मिलते हैं, बुरे भी लोग मिलते हैं। कभी कभी बुरे लोगों से ही नहीं, हमारे अपने लोगों से भी किसी प्रकार की कोई मिस्टेक, किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है। ये जाने में नहीं, अनजाने में होती है। मैं समझता हूँ अपने लोग अपनों से जानबूझ कर के कोई गलती नहीं करते हैं। अनजाने में यदि कुछ हो जाता है, उठने में है, बैठने में है, बोलने चालने में है, खाने पीने में है, अथवा तुम्हारे सीनियरिटी में है, वो बात नहीं बन पाती है तो आप गुस्से में आ जाते हैं। हालांकि तुम्हारा जो उठना बैठना है वह तुम्हारे शिष्टाचार का प्रतीक है। यदि आप अपने उठने बैठने में अपना शिष्टाचार रखते हैं तो किसी को कुछ लगेगा ही नहीं। खाने पीने में आप अपना शिष्टाचार रखते हैं तो किसी को बुरा लगेगा ही नहीं। यदि आप चलने में, बोलने में यदि शिष्टाचार पूर्वक बोलते, शिस्तबद्धता से बोलते हैं तो वहाँ उत्तम क्षमा बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब तुम्हारे से कोई मिस्टेक होती है तभी अपने लिए बोलना पड़ता है, भाई साहब उत्तम क्षमा। क्षमा, ये जो अपन क्षमा बोलते, सॉरी बोलते, माफ़ कीजिए बोलते हैं, इससे हमारी गलतियाँ दूर हो जाती है। मिच्छामि दुक्कडम, ये शब्द जैन दर्शन का एक ऐसा शब्द है जिसकी वजह से हम मिच्छामि दुक्कडम लेते हैं, तो उस मिच्छामि दुक्कडम के कारण हमारे में सहजता, सरलता आती है एवं हमारा और दूसरे का, सामने वाले का गुस्सा शांत हो जाता है, हमारे लिए भी शांति प्राप्त होती है। इसलिए उत्तम क्षमा ये हमारा धर्म है। दूसरी बात, लड़ाई झगड़ा मान अहंकार घमंड से होता है। आप किस चीज़ को लेकर के गर्व करते हो? आपके पास है क्या? अरे इतना संसार में बड़े बड़े राजा महाराजा, सेठ, साहूकार, चक्रवर्ती आदि हुए हैं, उन्होंने अपना इस संसार में वो भी सब छोड़ दिया, वो भी साथ लेकर के नहीं गए। क्या हम इसे लेकर के जा सकते हैं? आपके पास जो कुछ भी है, चाहे वो थोड़ा सा ज्ञान हो, चाहे वो थोड़ी सी त्याग और तपस्या हो, चाहे समाज में मिलने वाले 4 लोगों के बीच में थोड़ा सा सम्मान हो, चाहे हमारी कुल और जाति हो, चाहे हमारा रूप और सौंदर्य हो या शारीरिक बल हो, किसी भी चीज़ को लेकर के हम अपना घमंड ना करें। ये घमंड, ये गर्व, ये किसी का नहीं रहता है। देखिए रावण जैसे व्यक्ति का भी सोने की लंका होने के बावजूद भी उसका भी घमंड चूर चूर हो गया। हमें यदि किसी को जीतना है तो विनम्रता से जीतें। विनय एक ऐसी चीज़ है, विनय एक ऐसा धर्म है कि आप सामने वाला कितना भी अक्कड़बाज व्यक्ति होगा, यदि आप विनम्रता से पेश आते हो तो वो भी तुम्हारे सामने झुक जाएगा। जब आंधी और तूफान आते हैं, बड़े बड़े ठूंठ और बड़े बड़े वृक्ष और आंधी तूफान में गिर जाते, धाराशायी होते हैं, किंतु आंधी और तूफान में जो घास फूस होती है, जो लचीले पेड़ होते हैं, कितने भी आंधी तूफान आए तो वो घास फूस बेलें जहाँ की तहाँ बनी रहती हैं। ये हमारी विनम्रता है। अक्कड़ता हमारे लिए टूटना सिखाती है। हम अक्कड़ से टूट जाते हैं, अपने से, खुद से टूट जाते, परिवार से टूट जाते, समाज से टूट जाते हैं। इसलिए
अक्कड़पना छोड़ो और थोड़ी सी नम्रता अपने जीवन में लाओ। ये नम्रता अपने जितनी होगी उतना हमारे लिए जो है मार्दव धर्म प्राप्त होगा। मर्दनम गुणवर्धनम, जितना झुकोगे उतना ऊपर उठोगे। आपने भगवान के समक्ष चमर ढुलते हुए देखा है। जब चमर ढुलते हैं तो पहले वो नीचे जाते हैं और वे जितने नीचे जाते हैं उतने ही वो ऊपर भी आते हैं। इसी तरह से हम जितना झुकेंगे, जितना नम्र बनेंगे, जितनी हम विनम्रता रखेंगे उतना हम ऊपर की ओर उठेंगे। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संवेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहां पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथुसागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।